युवाओं के गुस्से के सामने मोदी सरकार झुक गई है। पहली बार पीएम मोदी को चुप्पी तोड़नी पड़ी है। पहली बार पेपर लीक को लेकर बयान जारी करना पड़ा है और संसद सत्र के पहले दिन तक पीएम मोदी पेपर लीक पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे। पेपर लीक पर कोई बयान नहीं दे रहे थे, कोई पोस्ट तक नहीं कर रहे थे। कितने छात्रों की जान चली गई उस पर दुख तक पीएम मोदी ने जाहिर नहीं किया, लेकिन छात्रों के एक दिन के विरोध प्रदर्शन ने ही पीएम मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और अब पीएम मोदी खुलकर कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि छात्र जब मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक मामले में जो जवाबदेही है उसके शिक्षा मंत्री रहते हुए जांच आखिर कैसे होगी? क्या जांच के नाम पर शिक्षा मंत्री को बचाने की कोशिश होगी? ये सवाल जब उठ रहे हैं और अगर ऐसी जांच होनी है तो फिर देश की जनता मोदी सरकार पर भरोसा क्यों करेगी? उस जांच पर भरोसा क्यों करेगी और छात्रों का आंदोलन क्यों रुकेगा? सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही पूरी जांच प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं और सवाल अब पीएम मोदी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं, प्रधान को बर्खास्त करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं और अब पीएम मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश भर से आए युवाओं ने दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को इस कदर हिलाकर रख दिया कि पहले सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया और अब पीएम मोदी ने चुप्पी भी तोड़ी है। लेकिन सवाल यही है कि युवाओं पर लाठियां बरसाने के बाद, कई प्रदर्शनकारियों को घायल करने के बाद क्या पीएम के इस बयान का कोई महत्व रह जाता है? क्या अब पीएम का चुप्पी तोड़ना तारीफे काबिल है? जो काम पीएम मोदी को उन छात्रों की जान जाने के बाद करना चाहिए था जिन्होंने पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी, जो काम आमरण अनशन के ऐलान के पहले दिन ही करना चाहिए था, वो काम पीएम ने तब किया है जब आमरण अनशन पर बैठे लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती थी। यह काम पीएम मोदी ने तब किया है जब लाखों छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, बावजूद इसके उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। क्या पेपर लीक होने के एक महीने से ज्यादा समय बाद आए पीएम के इस बयान पर अब खुश होना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी वाहवाही करनी चाहिए? जाहिर है आप सबका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ये बयान जो पीएम मोदी का अब आया है ये चिंता की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से आया है। कुर्सी जाने के डर की वजह से, तख्ता पलट के डर की वजह से। जाहिर है पड़ोसी मुल्कों में पिछले कुछ सालों में छात्रों और युवाओं के आंदोलन से सरकारें गिरते हुए देखा है इस सरकार ने, तो ये डर तो मोदी सरकार को लगना ही था और इस डर ने ही चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब सबसे पहले तो आपको पीएम मोदी का बयान बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए सांसदों की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बात रखी। किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान यह साफ किया है कि हालिया नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पेपर लीक को रोकना महज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी राज्यों की सरकारों और दलों को एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। और अब पीएम मोदी ने जो बयान दिया वो किरेन रिजिजू ने जनता तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यही है कि अभी भी पीएम ने खुद आकर कोई बयान नहीं दिया। यानी पीएम मोदी छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे इतना छोटा मुद्दा समझते हैं। यानी छात्र, जो लाखों छात्र, देश भर से आए छात्र जो दिल्ली में डटे हुए हैं, जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मुद्दे को इतना गंभीर नहीं समझते हैं। इसी वजह से एक मंत्री के सहारे से जानकारी दिलवा दी कि उन्होंने एनडीए की बैठक में इस पर चर्चा की है। इसकी उन्हें चिंता है, जबकि देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक सहित कई लोग अनशन पर बैठे और सोनम वांगचुक का अनशन तो अभी भी जारी है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में जबरदस्ती ले जाया गया, जिसके लिए अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि उन्हें इस अस्पताल से कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि डॉक्टरों की जांच पर, सरकारी अस्पतालों की जांच पर अब उनकी पत्नी को या जितने भी लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं उनको भरोसा नहीं है। यह मुद्दा अलग चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने लाठियां खाई,
फिर भी अपने हौसले अभी तक कम नहीं किए हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। ऐसे में खुद पीएम मोदी को छात्र को संबोधित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आई थी कि जैसे ही आंदोलन को बढ़ते देखा, छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया, पीएम तुरंत ही संसद से चले गए, जिससे विपक्ष के सवालों के जवाब ना देने पड़े। पेपर लीक पर विपक्ष सवाल ना पूछ पाए, इसलिए संसद को भी कई बार स्थगित किया गया। हर जगह सिर्फ आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन युवा नहीं झुके न दबे। तब जाकर पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि अब पीएम भी समझ चुके हैं कि कल तक जो युवा उनके साथ खड़ा था, आज वही युवा उनके खिलाफ सड़क पर खड़ा है। और जब भी देश का युवा किसी सरकार से नाराज हो जाता है तो तख्ता पलट तय हो जाता है। यानी पीएम को अब अपनी कुर्सी खिसकने का एहसास हो गया है। यही वजह है कि पीएम का बयान आ गया है। आप जानते ही हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में युवाओं ने सरकारें गिरवा दी। और सिर्फ सरकारें गिरवाई ही नहीं, बल्कि हुक्मरानों को देश छोड़कर ही जाना पड़ गया। हाल के वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में युवाओं और छात्रों, विशेषकर जेन जी के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण तख्ता पलट या सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनी है। बांग्लादेश में 2024 में, यानी ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 2 साल पहले ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद हुए भारी जन आंदोलन के आगे झुकते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। 2022 श्रीलंका, गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं और आम जनता ने ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। नेपाल 2025, यानी पिछले ही साल का मामला है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नीतियों से त्रस्त होकर युवाओं ने, जेन जी ने सड़कों पर उतरकर प्रचंड प्रदर्शन किए, जिसके बाद वहां की तत्कालीन सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। अब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक 3 देशों में, और बड़ी बात यह है कि पड़ोसी मुल्क हैं ये तीनों के तीनों में, सिर्फ युवाओं के गुस्से के चलते सरकार गिर गई है। और ऐसा ही हाल अब भारत में होता दिख रहा है। 20 जुलाई को ऐसा नजारा देखने को मिला दिल्ली की सड़कों पर, जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। छात्र संसद तक पहुंच गए, जिसने सरकार को बता दिया कि अब ये गुस्सा थमने वाला नहीं है, छात्र अब रुकेंगे नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिशें बहुत की गई, यहां तक कि बातचीत के प्रस्ताव के आड़ में छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 2 घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की और पूरी बात तक नहीं सुनी, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क गया और ऐलान हो चुका है कि अब ये आंदोलन और तेज होगा। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में अब ये प्रदर्शन चल रहा है और अब मांग पीएम मोदी के इस्तीफे की हो रही है। छात्रों के साथ विपक्ष भी आ गया है। यही वजह है कि पीएम मोदी अब डरे हैं, और जब डरे हैं तो अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि ये सरकार कितनी अड़ियल है, ये हम पिछले कई आंदोलन के दौरान देख चुके हैं। कैसे महिला पहलवानों को घसीटा गया था, उनके साथ पुलिस ने किस कदर बर्बरता की थी, कैसे उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय उन पर डंडे बरसाए गए थे। इसी तरह किसानों को हटाने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी सरकार की तरफ से। 1 साल तक जब किसान डटे रहे, तब जाकर पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया था और माफी मांगी थी। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने 1 महीने में ही सरकार को हिला दिया, और या फिर ये कहें कि 1 दिन में ही सरकार को इतना डरा दिया कि पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ गई है, जो पिछले कई मुद्दों पर शांत रहे हैं। खासकर पेपर लीक के मुद्दे पर जब इतने छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, तब भी पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यहां तक कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाब ना देना पड़े, उससे बचने के लिए पीएम मोदी ने पेपर पर चर्चा करना भी छोड़ दिया। मन की बात में भी पेपर पर चर्चा का जिक्र करना छोड़ दिया, जबकि कई पेपर्स हो चुके हैं इन दिनों। तो ये बता रहा है कि छात्रों ने अब मोदी सरकार को बुरी तरह से डरा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।